इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है युद्ध के मैदान की फ्रंटलाइन से, जो रूस यूक्रेन का युद्ध है। फ्रंटलाइन पर रूस यूक्रेन सेना की भिड़ंत है। रूसी इन्फेंट्री का यूक्रेनी पोस्ट पर हमला देखने को मिला। घातक हमले में यूक्रेन के कई जवानों की मौत हो गई है। अड़तीस साल पहले सोवियत रूस के चेरनोबिल शहर, जो कि फिलहाल यूक्रेन का हिस्सा है, वहां मौजूद परमाणु प्लांट में विस्फोट हुआ। एटमी प्लांट में धमाके के साथ रेडिएशन फैला, जिसने 50 लाख लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। आज भी चेरनोबिल रेडिएशन का दंश झेल रहा है, मगर कुछ ऐसी ही तबाही बीती रात रूस में होने वाली थी, क्योंकि यूक्रेन ने रूस के रोस्तोव न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया, जिससे प्लांट की 2 यूनिट जलकर राख हो गई। दक्षिणी रूस समेत पूरा क्रीमिया ब्लैकआउट हो गया। यकीन मानिए, अगर यह हमला और ज्यादा विध्वंसक होता तो रूस से यूरोप तक रेडिएशन प्रकोप से हाहाकार मच जाता। आखिर कैसे, आप ही देखिए। ड्रोन मिसाइलों से ताबड़तोड़ प्रहार। और उसके बाद आसमान में उठता बारूद से सना धुएं का गुबार। तस्वीरों में आगजनी और धुएं से दहल रहा जो प्लांट दिखाई दे रहा है, वो यूक्रेन का नहीं बल्कि रूस का है। जिसे यूक्रेनी सेना ने मिसाइलों और ड्रोन के जरिए तहस नहस किया है। वो भी पुख्ता प्लानिंग के साथ। दरअसल यूक्रेनी ब्रिगेड ने दक्षिणी रूस के रोस्तोव प्रांत पर हमला किया। रोस्तोव में मौजूद न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया। एटमी प्लांट पर हमले से पहले यूक्रेन ने रूसी डिफेंस को भेदा। रोस्तोव प्रांत में तैनात S-300 और S-400 को तबाह किया। यूक्रेन के इस हमले से क्रेमलिन में खलबली मच गई, क्योंकि यूक्रेन की घातक मिसाइलों और विस्फोटक ड्रोन ने रूस के दूसरे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट को टारगेट किया। आसमानी प्रहार में उसकी इमारत और रिएक्टर को नुकसान पहुंचा। पहली बार इतने विध्वंसक अंदाज में यूक्रेन ने रूस के किसी परमाणु प्लांट पर हमला किया। अब सवाल यह है कि रूसी प्लांट को दहलाने के लिए ज़ेलेंस्की ने किस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया और यूक्रेन के किस कोने से रूस के एटमी प्लांट को टारगेट किया। जंग के 870 दिन के बाद यूक्रेनी सेना के एक हमले से क्यों एटमी विनाश का खतरा मंडराने लगा? कैसे रूस से लेकर यूरोप तक रेडिएशन फैलने का डर सबको सताने लगा? तो आपको ये बता दें कि बीती रात यूक्रेन ने दक्षिणी रूस के रोस्तोव रीजन पर ATACMS टैक्टिकल मिसाइलों से भीषण हमला किया। दावा किया जा रहा है कि मारियोपोल से दागी गई ATACMS मिसाइलों ने रोस्तोव प्रांत के वोल्गोडोन्स्क इलाके में कहर बरपाया। ATACMS मिसाइल ने करीब 323 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए वोल्गोडोन्स्क में मौजूद न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया।
यूक्रेन के मिसाइल हमले से वोल्गोडॉन्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट की 2 यूनिट में भीषण आगजनी हुई। परमाणु पावर प्लांट से धुएं का गुबार भी आसमान में उठने लगा। रोस्तोव में ATACMS के जलजले के बाद वोल्गोडॉन्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट को फौरन शट डाउन करना पड़ा। जिस तरह यूक्रेन ने पहले रोस्तोव के सुरक्षा कवच को तोड़ा, फिर प्लांट पर मिसाइलों और ड्रोन से अटैक किया, वो इस बात का संकेत दे रहा है कि ज़ेलेंस्की ब्रिगेड ने पूरी प्लानिंग के साथ रोस्तोव न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले को अंजाम दिया। और जानते हैं इस हमले का रूस ही नहीं बल्कि क्रीमिया तक पर असर पड़ा। रोस्तोव न्यूक्लियर प्लांट बंद होने से बिजली सप्लाई ठप हुई। दक्षिणी रूस और क्रीमिया के कई इलाके ब्लैकआउट हो गए। रोस्तोव पावर प्लांट 1011 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। इस परमाणु संयंत्र में करीब 6 पावर यूनिट का संचालन होता है। रोस्तोव के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि भले ही इस हमले में रोस्तोव पावर प्लांट की 2 यूनिट को ही नुकसान पहुंचा हो, मगर हमले और ज्यादा भयावह होते तो रूसी न्यूक्लियर प्लांट के रिएक्शन उसकी चपेट में आते। तो यकीन मानिए, परमाणु प्लांट में विस्फोट के साथ रेडिएशन निकलता और वो पूरे रूस को तो अपनी चपेट में लेता ही, इसके साथ साथ यूरोप पर भी रेडिएशन फैलने का खतरा मंडराने लगता। आपको बता दें कि करीब 38 साल पहले यानी 26 अप्रैल 1986 को सोवियत संघ के शहर चेर्नोबिल, जो कि मौजूदा वक्त में यूक्रेन का हिस्सा है, वहां बने पावर प्लांट में एक विस्फोट हुआ। हालांकि वो एक हादसा था। मगर परमाणु प्लांट में धमाके से 40 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्लांट से निकले रेडिएशन की चपेट में 50 लाख लोग आए। एटमी प्लांट में हादसे के बाद लोग कैंसर जैसी बीमारियों से मर रहे हैं। आज भी चेर्नोबिल प्लांट से निकले रेडिएशन का दंश झेल रहा है। आज भी वहां लोग तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में अगर रूस के रोस्तोव प्लांट में भीषण धमाका होता, अगर प्लांट में बने रिएक्टर फटते, तो उससे निकला रेडिएशन, लीक हुई हाइड्रोजन गैस चेर्नोबिल से कई गुना ज्यादा तबाही फैला सकती थी। और इस तबाही का दायरा रूस से लेकर यूरोप तक भी हो सकता था। रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने अमेरिका के ऑर्डर के बाद रोस्तोव परमाणु प्लांट पर हमला किया, वो भी अमेरिकी अटैकम्स टैक्टिकल मिसाइल के जरिए। हालांकि यूक्रेन ने इस हमले में अटैकम्स के इस्तेमाल पर चुप्पी साध रखी है, मगर इस हमले के बाद क्रेमलिन ने यूक्रेन और अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। भड़के पुतिन ने अपनी सेना को यूक्रेन में तबाही मचाने का ऑर्डर भी दे दिया, जिसके बाद डोनेट्स्क के कई इलाकों पर भीषण बमबारी की गई। रक्तपात के बाद कई इलाकों पर कब्जा कर रूसी झंडा लहराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।